पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 2024 के चुनाव में कर्नाटक के बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा, सबसे बड़ा झटका यदि परसेंटेज के एतबार से कहीं लगने जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में लगने जा रहा है। पिछली बार 28 सीटें जीत ली, 28 सीटों में 26 सीटें इन्होंने जीत ली थी और हर बार भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अपनी लोकसभा सीट बढ़ाती चली आई। इस बार बताया यह जा रहा था कि 15 सीटें कम से कम या 17 के बीच में कांग्रेस आई वहाँ जीतने जा रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका। लेकिन मैं कर्नाटक की बात पुरानी हो गई, मैं आपको हरियाणा लेकर चलना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर 10 सीट थी, 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। जानकार ये बता रहे हैं कि एक सीट को छोड़ दी जाए तो 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। मैंने पर्सनल आकलन किया, 8 सीटें कन्फर्म भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रतिशत के एतबार से कि कितनी प्रतिशत सीटें जीतेगी तो 90% का घाटा वहाँ होने जा रहा है, 80% का घाटा वहाँ होने जा रहा है। 10 की 10 सीटें भी अगर हार जाएं, एक सीट शायद गुड़गांव की बताई, खट्टर की सीट भी नुकसान में। तो ये सीटों के वाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो वहाँ हालात ये हैं कि एक पत्रकार ये बता रहे थे, वो जो वह जजपा है जिसने अभी खट्टर के साथ सरकार बनाई थी, और ये बता रहे कि खूब मलाई लूटी और उसके बाद सरकार को हटा दिया ताकि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो जाटों के वोटों में बंटवारा होगा। लेकिन वहाँ के जाट इस बात को समझ गए। उन्होंने एक मुश्त वोट करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत को रंग लाते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया और कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी रिजल्ट तो 4 तारीख में आएगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए, यादव पर मेहनत नहीं करेगी, गैर यादव खड़े कर देती है। हरियाणा में जाटों के साथ गैर जाट खड़े कर देती। नायब सिंह सैनी वहाँ पे बना भी दिए उन्होंने। वो ये सोचते हैं कि बाकी जो वोट है उसको इकट्ठा कर दिया जाए, जो असल वोट है उसको, जैसे जाटों का वोट हरियाणा में माना जाता है, उसको एक तरफा करके हम बाकी तमाम लोगों को इकट्ठा कर देंगे। किसी भी, बहुत सारे हैं, साम दाम दंड भेद लालच भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। कौन नहीं बिकता, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं तो सब बिक जाते हैं बहरहाल। लेकिन वहाँ हालात ये हो गए कि दुष्यंत चौटाला को अलग कराने के बाद, जैसा कि आरोप लग रहा है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ जमींदोज होने जा रही है। एक आध कोई सीट निकल जाए, वरना 8 या 9 सीटें हार जाएगी। हरियाणा में अगर इतना बड़ा झटका लगेगा तो वो जो कर्नाटक का झटका बताया जा रहा वो भी झटका इसके मुकाबले बेहतर ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कर्नाटक में तो सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। कर्नाटक में तो आप ये भी मानकर चलिए कि वहाँ के जो वो DK शिव कुमार हैं, उन्होंने ज़मीन बदल कर रख दी है। वहाँ के जो सिद्धारमैया हैं, उन्होंने 5 गारंटी राहुल गांधी की जो ज़मीन पर उतारी हैं और आदिवासियों के अंदर, तमाम लोगों के अंदर इंसाफ पसंद लोगों को इकट्ठा करके रख दिया है। हो सकता है वहाँ के रिज़ल्ट और ज़्यादा चौंकाने वाले हों। महाराष्ट्र के अंदर भी आप ये कह सकते हैं, चलिए अलग अलग। लेकिन हरियाणा के अंदर तो बेसिकली कांग्रेस के भी कोई ऐसा, मैं कह सकता हूँ 1-2 नेता को छोड़कर नेता नहीं है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ के DK शिव कुमार माने जाते हैं, सुरजेवाला हैं, वहाँ शैलजा हैं, लड़ रही हैं चुनाव। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से धार्मिक राजनीति करते हुए हरियाणा को, राजस्थान को साधा था, 25 की 25, 10 की 10, दिल्ली 7 की 7, यहाँ के पंजाबी समाज को भी उसने अपनी तरफ ले लिया था। हालात नाजुक हैं। दिल्ली की 10 और हरियाणा की 10 और दिल्ली की 7, यहाँ सीटें नुकसान में हैं। 12 सीटें लगभग यहाँ हारने जा रही भारतीय जनता पार्टी। मैं दिल्ली के बारे में पिछली बार बता चुका हूँ। कन्हैया की सीट मान लीजिए, और कुलदीप कुमार जो सीट है पूर्वी दिल्ली की, वो तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से लगभग निकल गई है। वहाँ बहुत एक सीट और भी है, शायद महाबली मिश्रा की है, गालिबन कोई और है। बहरहाल मैं हरियाणा पे आपको केंद्रित करना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो गैर जाटव इकट्ठा करके जो रणनीति करना चाहते थे, मुख्यमंत्री बदल करके करना चाहते थे, दुष्यंत चौटाला को अलग करके तमाम काम करना चाहते थे, वो फेल होता दिख रहा है। तो हरियाणा में सबसे बड़ा झटका अगर देश का लगे प्रतिशत के एतबार से, देखिए सीटें तो वहाँ कम हैं, लेकिन अगर 10 में से 9 हार जाते हैं तो ये तो वाकई ड्रास्टिक चेंज है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला, कम से कम 30 सीटों का, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग कह रहे हैं 40 सीटों का लग जाएगा, लेकिन 30 सीटों का झटका भी अगर लग गया तो ये तो बहुत बड़ा झटका होगा। 62-64 से अगर वो 50 पर आ जाते हैं तो 14 सीट तो अपने जेब से चली गई हैं, और बाकी जो सीट जो उम्मीद की जा रही थी मायावती को अपने पक्ष में या इंडिपेंडेंट लड़वाकर मजबूरी के साथ, जैसा कि आरोप लगते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर जो काम किया जा रहा था
वो भी सीटें हड़पने की सोची जा रही थी कि 70-75 पे हम आ जाएंगे, तो वहाँ तो 70-75 को छोड़ दीजिए, 50 से नीचे आने की उम्मीद हो रही है। अब ये टोटल सिनेरियो देख लीजिए, जो 2019 में बालाकोट और पुलवामा और राष्ट्रवाद तमाम चीज़ें मौजूद थीं और प्रोपेगेंडा तमाम किया गया, उसके अंदर 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। इन्होंने अपना लक्ष्य रखा 370 कश्मीर का बारे में। समझ रहे हैं नहीं, यानी कि यहाँ पर भी आपको ये नहीं बता रहे कि वहाँ 1.25 करोड़ जो कश्मीरी किस हालात में 1.5 साल में गुजरा है, किस कदर मुसीबतें उन्होंने उठाई हैं। कोई इंटरनेट और कोई सुविधा वहाँ मौजूद नहीं है। कोरोना में आप घर पे रहे, क्या हालात रहे उनको, कोरोना से पहले से हालात उनके ख़राब कर दिए गए। तो बहरहाल वो, लेकिन 370 का ज़ख़म आपके सामने रखा गया। हालांकि 370 का ज़ख़म मैं इस अंदाज में कह रहा हूँ कि वहाँ के कश्मीरी को जो मुसीबतें उठानी पड़ी हैं, लेकिन भारत के एतबार से वो सही कदम था। बहरहाल उसका सभी स्वागत भी किया, हम भी स्वागत करते हैं। खैर, अपनी बात पर आ जाता हूँ कि 370 का टारगेट रखा और 400 एनडीए का रखा। लेकिन अब 370 में 303 में बड़ा फ़र्क है, 67 सीट जीतना। लेकिन 330 से अगर 33 भी कम हो जाती हैं तो 370 आ जाते हैं जनाब, बहुमत नहीं पा पाते हैं। तो 33 सीटें तो बहुत आसानी से कम हो रही हैं। हरियाणा की 8 सीटें और दिल्ली की 2 सीटें और कर्नाटक की 15 सीटें और महाराष्ट्र के अंदर 20 सीटें और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 30 सीटें का नुकसान अगर होने लगा, मैं 10-10 सीटों भी 5 स्टेट में अगर आपको बता दूं तो 50 सीटें कम हो जाती हैं, 253 रह जाती हैं। तो फिर क्या होगा साहब? और मेरा भी आकलन यही है कि 250 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में जाएगी नहीं, ऐसा लगता है। और अगर हवा, जैसे बताते हैं, हवा चल गई तो 200 भी आ सकते हैं। लेकिन कितना भी ज़्यादा आप अच्छा एज देने के बाद काम करें तो ये 250 से ऊपर जाने को तैयार नहीं है। ये बात दीगर है कि बाद में फिर ख़रीद और फरोख्त और राष्ट्रपति का रोल भी बढ़ जाता है, कुछ और हो जाता है, काम अलग हो जाते हैं। वो बात जबकि देखा जाएगा खरीद और फरोख्त को पार्टियाँ करती हैं नहीं करती, राष्ट्रपति किसको न्योता देती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल ज़मीन के हालात ये हैं। तो हरियाणा के बारे में दोस्तों अर्ज़ करने आया था कि बहुत बड़ा नुकसान है। और सीट वाइज अगर मैं आपसे कहूं तो वहां पर जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वो कई हज़ार नहीं, कई लाख पर शायद जीतने वाले हैं। और वहां भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ हैं, पहलवान हैं, किसान हैं, क्या क्या हालात उन्होंने देखा है आपने। और वहाँ जाट जो समुदाय है उसमें कितनी नफरत भर चुकी है। इसी को धार्मिक बना करके तो ये चुनाव जीते जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे चेहरे से पर्दे हटते जा रहे हैं। तो अब ये धीरे धीरे जो 303 को 370 कर रहे थे, अब तो 272 का आंकड़ा नहीं पकड़ पा रहे हैं, 250 को आंकड़ा नहीं पकड़ पा रहे हैं, ऐसा जानकार बता रहे हैं। उन जानकारों में भी बड़े गतिरोध हैं। लेकिन ओरिजिनल बात यह है कि आप 10-12 सीट अगर उत्तर प्रदेश में कम मानते हैं और 10-15 सीट आप कर्नाटक में कम मानते हैं और 10-15 सीट आप महाराष्ट्र में कम मानते हैं, 10-12 सीट अगर बिहार में कम मानते हैं और 5-7 सीट आप जो है 8-10-7 सीट आप जो है राजस्थान में कम मानते हैं, तो ये तो 40-50 सीटें तो ये हो जाती हैं जो उंगलियों पर हैं। इसके अलावा और असल जो टेम्पो बना है, राहुल गांधी की यात्रा से क्या असर हुआ है, मैनिफेस्टो का क्या असर हुआ है, 10 साल के अंदर जो नीरसता बढ़ी है, नौकरियां नहीं लगी, अग्निवीर के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, अगर ये भी निकल कर आ जाते हैं तो बात दीगर है, फिर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर बहरहाल हिंदू मुस्लिम तो हुआ नहीं है, धार्मिक पशु फिर भी बने रहे हैं लोग। पाकिस्तान का और राहुल गांधी की जो है इस तरह का डर दिखाया गया फिर आ गए, तो वो बात अलग है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम भी किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।